नमस्कार, मैं आदेश संघार जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज कुछ विषय समाज के सामने आना बहुत आवश्यक हो जाते हैं। जिस प्रकार से मिलक पुलिस की कार्यशैली है, उसके कितने अच्छे कारनामे हैं, उनसे सभी लोगों को जानकारी मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है। सभी को मालूम है कि भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों की आवाज को लेकर के संघर्ष करता है। जहां भी किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो भारतीय किसान संघ आगे आकर के उसका पक्ष रखता है। और इसी क्रम में सितंबर 2022 में एक प्रकरण ग्राम करींगा, तहसील मिलक, थाना मिलक, जिला रामपुर का रहा। उसमें एक किसान की जमीन का बैनामा एक दबंग व्यक्ति के द्वारा अपने नाम में करा लिया गया और बैनामा कराने के बाद उस व्यक्ति को ले जाकर के गांव के किनारे फेंक करके चले गए। उन गांव वालों ने आकर के अपनी पीड़ा हमें सुनाई। हमने जाकर के थाना मिलक में बात की और उनको बताया कि इस व्यक्ति की जमीन का बैनामा इस व्यक्ति के नाम में फ्री में करा लिया गया है, बिना किसी पैसा दिए। हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। उस बात को लेकर के हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर गए और अपनी बात को सुनाया। उन्होंने हमारी बात पर संज्ञान लिया और वास्तव में उस किसान की जमीन का बैनामा वापस हुआ। इसका साक्ष्य यह खतौनी है। ग्राम करींगा की गाटा संख्या 194, गाटा संख्या 172, इन दोनों जमीनों का बैनामा हो गया था, जो कि रोड के किनारे की जमीनें हैं और ये जमीनें दोनों वापस कराई। इसी बात को बुरा मान करके कुछ दबंग लोग हैं, यहाँ के कुछ धन्ना सेठ हैं जो अपने प्रतिष्ठानों पर बैठ करके एक बहुत बड़ी दलाली करते हैं और उनके कुछ गुर्गे इस प्रकार के कृत्य क्षेत्र में कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा जो यहाँ पे तत्कालीन उपनिबंधक मोहम्मद वसीम हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक महिला मित्र है अलका सिंह, उसके द्वारा मुझे फोन पर धमकी दिलाई कि आपको जान से मार देंगे वगैरह वगैरह सारी बातें की। लेकिन उस समय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मुझे बिल्कुल एकदम निडर होकर के काम करने की सलाह दी गई और बोले पूरी पुलिस आपके साथ है, आप बिल्कुल निसंकोच किसानों का पक्ष रखिए और हमारा सहयोग आपको है। आपके द्वारा मुझे एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया। इसी बीच 9 जून 2023 में मुझे पुनः जान से मारने की धमकी मिली। उसके बाद 2 सुरक्षाकर्मी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे उपलब्ध करा दिए गए। ये बात कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के कुछ दलाल, गुंडे, माफिया थे, उनको हजम नहीं हुई। यहां पर एक लोग जानते होंगे, एक पेट्रोल पंप जगह है, बड़ा प्रसिद्ध जगह है। यहां पर एक बैठने वाला क्षेत्र का बहुत बड़ा दलाल, इस क्षेत्र का एक नामी दलाल कहा जाता है। उसको कहीं ना कहीं ये बात नहीं पची और उसने देखा कि एक समाज का छोटा सा, एक गरीब परिवार का बच्चा आज इतना आगे बढ़ रहा है और पुलिस का सहयोग उसको इतना मिल रहा है कि उसके 2 सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में रह रहे हैं। ये बात उसे हजम नहीं हुई। उसने 23 अगस्त 2023 को मेरे खिलाफ थाना मिलक में मुकदमा संख्या 207/23 धारा 385 के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाया। जिस मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति को यह नहीं मालूम था कि ये क्यों मेरे साइन करा रहे हैं। उस व्यक्ति से केवल सादा पेपर पर अपने साइन कराए और मिलक पुलिस में साठ गांठ करके मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। धारा 385 लगी हुई थी। अगले दिन जब हम पेपर में देखते हैं कि रंगदारी मांगने का मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत हो जाता है। लेकिन मैंने कहा सच्चाई होती है, ऐसे मुकदमे भले ही लिखे जा रहे हों, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं। मैंने उसको भाव नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जब ये देखा कि एक मुकदमा दर्ज होने के बाद आदेश संघार नहीं दबा, उसके बाद 7 सितंबर को एक महिला के साइन पेपर पे करा करके उसके द्वारा एक मुकदमा मेरे खिलाफ, मुकदमा संख्या 239/23 धारा थी उसमें 452, 354, 504, 506 छेड़छाड़, इस प्रकार की धाराओं का प्रयोग मेरे साथ कराया गया। 2 मुकदमे मेरे खिलाफ लिखवाए गए और मेरी सुरक्षा में जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे उनको हटवा दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं मिलक पुलिस की जो भूमिका थी बहुत ही संदिग्ध थी और बिना पुलिस की मिलीभगत के इस प्रकार के मुकदमा लिखा जाना ये बड़ा ही दुखद था। हमने लगातार प्रयास किया लेकिन इन निकम्मों और इन दलालों, गुंडों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। मैंने कहा अगर हम सही हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को जाकर के अपनी पूरा पक्ष सुनाया
कि विषय ये है। इसलिए ये क्षेत्र के कुछ गुंडे हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनको दिक्कतें पैदा हो रही हैं आदेश संघार से कि वो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वजह से ये लोग परेशान हैं। इस प्रकार ये लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में पुलिस के द्वारा सहयोग जो दिया जा रहा है उसको ये हटा करके कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरी बात को सुना गया। दोनों ही जो मुकदमे थे और मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति अपना शपथ पत्र बना करके देते हैं कि आदेश संघार को हम जानते तक नहीं है, उनसे हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। इस प्रकार के दोनों ही शपथ पत्र दिए गए। मुकदमा 207/23, 239/23 दोनों में अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि थाना मिलक पुलिस के द्वारा जो फर्जी मुकदमे लिखे गए थे वो दोनों ही वास्तव में फर्जी साबित हुए हैं। आपने केवल फर्जी मुकदमा लिख करके मेरी सुरक्षा को हटा लिया। वास्तव में जो गुंडे वो चाहते थे, जो माफिया चाहते, जो दलाल चाहते थे, जो प्रॉपर्टी डीलर चाहते थे, वही पुलिस ने किया। ये बहुत ही गलत और बहुत ही दुखद है। आज दोनों मुकदमों में एफआईआर लग चुकी है। आदेश संघार जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ बिल्कुल क्लीन चिट मुझे मिल चुकी है। किसी प्रकार का आरोप मेरे ऊपर नहीं है। अनावश्यक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और विशेष तौर पर मिलक पुलिस के द्वारा। आज की तारीख में अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार का, मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी अगर अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर थाना मिलक पुलिस जिम्मेदार होगी। क्योंकि मिलक पुलिस ये कुछ ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हैं जो एक पेट्रोल पंप, यहां पर चर्चित पेट्रोल पंप है, वहां जाकर के रात दिन अपनी हाजिरी लगाते हैं, वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आखिर क्या मकसद बनता है? अगर किसी को आवश्यकता है वो थाने में आकर के बात करेगा, लेकिन हमारे थाने के ही कुछ जिम्मेदार अधिकारी वहां जाकर के बैठते हैं, उस व्यक्ति के पैर छू करके आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अतिशीघ्र अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया और मुझे सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, तो जो वहां पर जाकर के बैठते हैं उन अधिकारियों का वीडियो बहुत जल्द बना करके सोशल मीडिया पर डाला जाएगा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को भी अवगत कराया जाएगा कि आपके कुछ जिम्मेदार अधिकारी गुंडे, माफियाओं, विशेष तौर पर जो मेरे विरोधी लोग हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं और कहीं ना कहीं मेरी सुरक्षा के लिए वो घातक हैं। ऐसा पुलिस भी ध्यान में रखे और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी ध्यान में रखें कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र मिलक में चल रहा है, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं घातक है। इसलिए मेरी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराना या ना कराना एक अलग बात है, लेकिन पुलिस की नजर मुझ पर रखा जाना ये एक अलग विषय है। इसलिए पुलिस विशेष तौर पर ध्यान रखे। अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी मिलक पुलिस की होगी। और एक बात और बताना चाहता हूं कि एक बैठक होती है जिसमें कि जिला सुरक्षा समिति के द्वारा 20 बिंदुओं पर सुरक्षा प्रस्ताव पास करके मंडलीय सुरक्षा समिति को भेजा जाता है और मंडलीय सुरक्षा समिति द्वारा वो प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया जाता है। ऐसी रिपोर्ट, ये सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद भी हमारी सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती जा रही है मिलक पुलिस के द्वारा, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए पुनः मेरा आग्रह है कि इन दलालों पर शिकंजा कसा जाए। जो माफिया यहाँ के हैं कुछ ज्यादा ही बदतमीजी पर उतारू हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए और मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।